देश में तमाम मंदिरों को आप देखते होंगे, लेकिन हम आपको उत्तर प्रदेश के गोंडा में और वो भी नंदिनी नगर में एक ऐसे मंदिर से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसका अपना अलग इतिहास है, यानी गौ माता का मंदिर। ये शायद देश में पहला मंदिर होगा। इसके पीछे का कारण क्या है, इसका इतिहास क्या है? शुरुआती दौर में जो हमें जानकारी मिली उसके मुताबिक ये है कि यहाँ पर जो गायें होती थी यानी गौ माताएं, वो नृत्य करती थी। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे ही नंदिनी माता मंदिर में, जिसको कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने बनवाया हुआ है। और आप देख सकते हैं इसकी विशालता। और यहाँ पर आपको नंदिनी माता का मंदिर, ये देश का पहला मंदिर है जहाँ पर आपको लेकर चलेंगे और बताएंगे कि ये क्यों आखिर एक ऐसी गौ माता का मंदिर बनाया गया है, इसके पीछे महत्ता क्या है। तो पुजारी जी हमारे साथ हैं मौजूद। पुजारी जी, क्या शुभ नाम है? सुरेंद्र सिंह। अच्छा, पुजारी भी सुरेंद्र सिंह जी। अच्छा, और बनवाया भी ब्रजभूषण शरण सिंह ने? ब्रजभूषण सिंह। तो नेक काम कर दिया, बहुत बड़ा और नेक काम किया है। पूरे इलाके में पूरे कोने कोने पर नाम हो गया। इतना भारी जग ठाने हैं। तो ये बताइए, गौ माता के भाग से देखो, उनका भाग देखो, गौ माता का। तो नंदिनी माता का मंदिर ये क्यों यहीं पे बना है, इसका कारण क्या है? यही कारण है। ये यहाँ वो मंदिर, वो गाय चरत रही अयोध्या जी के, तो यही से यहाँ नंदिनी मंदिर बन गया। अयोध्या यहाँ से कितनी दूर है? 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर दूर अयोध्या है। और गाय जो है वो चराने के लिए इसी इलाके में आती थी, इसलिए इसका नाम नंदिनी पड़ेगा। राजा दिलीप जी जी। राजा दिलीप जो हुए थे वो गुरुजी की आज्ञा से गौचारण करने के लिए आते थे अयोध्या से, और यहाँ उन्होंने 21 दिन के लिए गौचारण का संकल्प लिया था। अच्छा, उनको संतान नहीं थी, तो संतान की प्राप्ति के लिए गुरुदेव की आज्ञा से नंदिनी नाम की जो गाय है उसकी सेवा का उन्होंने निर्देश किया था। इसका हिस्ट्री ये है। अच्छा, तो ये जो राजा दिलीप हैं खड़े हैं और गौ माता का उन्होंने सेवा किया था पुत्र प्राप्ति के लिए। तो उसके समय फिर इनकी जब परीक्षा हुई अंतिम रूप से, तो शेर के रूप में आकर के नंदिनी जो गौ माता है उनके ऊपर आक्रमण किया शेर ने। उसको बचाने के लिए इन्होंने अपना स्वयं का बलिदान किया। मतलब ये अपना लक्ष्य भूल गए कि मुझे पुत्र प्राप्ति करनी है। ये शेर ने आक्रमण किया था गाय पे? हाँ, शेर ने, इनकी परीक्षा हुई थी कि ये गौ सेवा में सफल हुए कि नहीं हुए। इनको वरदान का जब समय आया तो 21वें दिन गौचारण के नंदिनी माता के पराक्रम से सिंह का रूप धारण करके माया ने इनके ऊपर आक्रमण किया। तो राजा दिलीप से पूछा गया कि भाई आप अपने आप को क्यों बलिदान को? बोले नहीं, मेरे गुरुदेव की आज्ञा से मैं गौचारण के लिए आया हूँ। जिस गाय को मैं जिम्मेदारी से लेकर आया हूँ उसका प्राण बचना चाहिए। मैं गौ सेवा के लिए आया हूँ, जैसी गौ माता को लेकर आया हूँ वैसी की वैसी गुरुदेव को वापस मैं ले जाके सौंपना चाहूँ, ये मेरा पहला कर्तव्य है। तो बोले नहीं, आप तो पुत्र प्राप्ति के लिए जब आप ही, तो उन्होंने कहा गाय के बदले मुझे शेर, क्योंकि शेर ने कहा कि मुझे इस वन में जो प्रारब्ध से मिलता है वो शिकार मेरा आहार होता है और मैं इसको नहीं छोड़ सकता। तो उन्होंने कहा आप मेरा आहार कर लीजिए पर गाय का आहार मत करिए। तो उन्होंने कहा आप तो पुत्र प्राप्ति के लिए आए हैं, फिर आपका आहार हो जाएगा तो कैसे काम होगा? गाय तो आप गुरुजी को और भी देना दूसरी। तो उन्होंने कहा नहीं, जो गुरुदेव ने मुझे गाय सौंपी वो सामान्य गाय नहीं है। ये इसका ऐतिहासिक वर्णन है। तो दिलीप राजा ने अपना स्वयं का बलिदान गौ रक्षा के लिए किया था और उन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किया। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के उस शेर के रूप में जो आए थे माया का रूप धारण करके, वो वापस भगवान के रूप में आए और उनको वरदान दिया, जिससे भगवान राम का वंश आगे बढ़ा। उन्हीं की याद में ये राजा दिलीप और नंदिनी गौ माता जो कामधेनु की पुत्री थी, वही ऐतिहासिक जगह है ये, जो भगवान के, उनके गुरुदेव भगवान के निर्देश से इधर गोचारण के लिए आए थे वशिष्ठ जी के। ये इसका ऐतिहासिक महत्व है। बिल्कुल, देखिए कथाएं जो पौराणिक हैं वो कितना महत्व रखती हैं। हर एक स्थान की अपनी कथा है। हम इस समय गोंडा के नवाबगंज इलाके में हैं, जो ब्रजभूषण शरण सिंह का नंदिनी नगर के नाम से विख्यात इलाका है। वहीं पर ये नंदिनी माता का मंदिर है। लेकिन आपको बता दें जरा सा कि गाय को लेकर के जब जिक्र हुआ है तो हम जिस जनपद से आए हैं यानी सीतापुर जनपद से आए हैं, वहाँ का भी अपना एक अलग इतिहास गाय से ही जुड़ता हुआ है। वो ये है कि विश्व के सबसे बड़े अगर कोई दानी कहीं हुए
तो सीतापुर में हुए महर्षि दधीच। उन्होंने भी दैत्यों के वध के लिए जब ज़रूरत पड़ी तो अपनी हड्डियों को नमक लगा करके गायों से चटवाने का काम किया था। और यहाँ का जो इतिहास गोंडा का है, जहाँ रिश्ते हैं आज भी कायम है गोंडा और सीतापुर के बारे में, वहाँ पौराणिक कथाएं कितना महत्व रखती हैं। सीतापुर में महर्षि दधीच ने हड्डियों को चटवाकर गाय से, और जो उसका वज्र बना था उनकी हड्डियों का, उससे दैत्यों का वध हुआ था। और यहाँ आप देख रहे हैं कथा कुछ अलग निकली। जो जिसका मंदिर आप देख रहे हैं गौ माता का, नंदिनी माता का मंदिर है, और ये राजा दिलीप हैं, और कैसे भगवान श्री राम का वंश आगे चला, ये कथा है इसके पीछे। हाँ, ये कथा ये भगवान के पूर्वज हैं। देखिए राजा दिलीप। तो एक और बात निकल करके आई, 8 किलोमीटर दूर सीधा 3 जो सीधे तौर पर राम मंदिर, श्री राम मंदिर जहाँ पर अभी निर्माण हुआ है, जहाँ पर कहा जाता है, और सामने से अगर जाएं, क्योंकि यहाँ से यमुना नदी निकली हुई है तो 3 किलोमीटर, सरयू नदी निकली हुई है तो 3 किलोमीटर पड़ेगा। तो ऐसे में एक मान्यता ये भी है कि उनके वंश को इनके आशीर्वाद से, राजा दिलीप के आशीर्वाद से, नहीं, राजा वशिष्ठ के, मतलब महर्षि वशिष्ठ के आशीर्वाद से जो राजा दिलीप हैं आप देख रहे हैं, ये विशाल जो मूर्ति आपको लग रही है, मनमोहक मूर्ति लग रही है, जो गाय का हमारे जीवन में कितना महत्व है, कैसे हम गौ पूजा करते हैं। आज हमारे कर्मकांडों में गाय की पूजा सबसे पहले होती है। आज हम अगर भोजन बनाते हैं तो उसमें भी गाय के लिए रोटी निकालते हैं सबसे पहले। इसका ये हिंदुओं में महत्व है अपना। और आज देखने को मिला सदगुरु जी का जन्मदिन एक दिन बाद है, और वहाँ पर उन्हें ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक गाय, श्यामा गाय, जो उनके मित्र ने भेंट की थी, उसको उन्होंने भेंट किया। और उसकी खासियत ये थी कि एक भी बाल उसका सफ़ेद नहीं था। तो ये श्यामा गाय जिसको कहते हैं, तो ये इसका महत्व है। और इसीलिए जो अब नंदिनी नगर कोई आता है तो यहाँ नतमस्तक जरूर होता है। और गाय का कितना महत्व है ये हम आपको ब्रजभूषण शरण सिंह की गौशालाओं से भी बता सकते हैं। उनकी गौशालाएं पूरे देश में विख्यात हैं। वो कितना उनको मानते हैं, कितना उनको गौशालाओं के लिए काम करते हैं। और उनसे प्रेरित होकर के एक सज्जन है, एक प्रधान जी हमारे साथ, देखिए हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइए जरा, गौशालाओं का महत्व आप देखते हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह की प्राथमिकताओं में हम देखते हैं कि जब भी उनसे कोई मिलने जाता खास व्यक्ति, या एक बार हम ही गए थे तो गायों को उन्होंने गुड़ खिलाने के लिए बोला। बताया जाता है कि नेताजी खुद गुड़ खिलाने जाते हैं। उनके बेटे जो सांसद हो गए, विधायक हो गए, वो भी सेवा करते हैं। आपने उनसे क्या प्रेरणा ली प्रधान जी? नेताजी से प्रेरणा लेके हम भी गौशाला खोले। लगभग 15 साल हो गए हमको भी। और नेताजी कहीं भी रहते हैं उसके बाद शाम को गौशाला पहुँचते हैं, गायों को गुड़ खिलाते हैं और गाय की सेवा करते हैं। नेताजी का पूरा परिवार गौ सेवा करता है। मैं देख रहा हूँ बहुत छोटी छोटी गायें, जो कभी देखा था प्रधानमंत्री मोदी जी के पास बहुत सी छोटी एक गाय होती है, फिर बड़ी से बड़ी गायें जिनकी अपनी महत्व है, वो भी उसमें उनके यहाँ देखने को मिली गौशालाओं में। तो बताइए ज़रा, उनकी गौशालाओं में कौन कौन सी गायें हैं? उनके गौशाला में पुंगनूर गाय जो छोटी गाय होती हैं वो हैं, गिरी गाय हैं, कांग्रेज गाय हैं, और थार पारकर गाय हैं, शाहीवाल गाय हैं। जितनी भी प्रकार की गाय हैं सब नेताजी के गौशाला में उपलब्ध हैं। और आपने कितनी पाल रखी हैं? 100 के करीब हम भी पाल रखे हैं। नेताजी के ही संरक्षण में हम भी रहते हैं। नेताजी के ही द्वारा प्रेरित होकर हम भी खोले हैं। 100 गाय हमारे पास भी हैं। शाहीवाल हैं, गिर हैं, फ्रिजियन हैं, हमारे पास भी हैं। तो देखिए, आप भी उनसे प्रेरणा लिए हैं, उन्होंने पालने का काम किया। आप भी कुछ इतिहास बता रहे थे, आपको कितना इसके बारे में पता चला है कि जो नंदिनी माता हैं उनके बारे में? नंदिनी माता जो हैं, ये गुरु वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप को जो है गाय चराने के लिए भेजा था। ये भगवान राम के पूर्वज हैं राजा दिलीप, उनसे गाय चराने के लिए भेजा था। राजा दिलीप का परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर जी ने खुद आए थे और बाघ का रूप धर करके उन्होंने कहा कि हम तो शिकार करने आए हैं, हम गाय का ही सेवन करेंगे। तो राजा दिलीप ने कहा कि आप हमारा सेवन कर लीजिए, गाय हमारे गुरु ने दिया है, जिस तरीके गाय आई है उस तरीके हम वापस करेंगे। जबकि पुत्र के उसमें वो आए थे, संकल्प लेकर के आए थे।
देखिए, ये कथाएं हैं, ये मान्यताएं हैं और यही मान्यता है कि सारे लोग यहाँ माथा टेकने आते हैं और अपना एक अलग महत्व है। इसलिए महत्व है क्योंकि ये मैंने बताया आपको कि भारत में नंदिनी माता का ये इकलौता मंदिर होगा। इसके पीछे की अपनी कथा है, इसके पीछे की अपनी कहानी है। उस कहानी को आत्मसात किया, जीवंत किया, आने वाली युगों के लिए एक फिर से एक कहानी को सच्चाई में तब्दील करने का काम किया ब्रजभूषण शरण सिंह ने। और जो नंदिनी माता मंदिर बना करके उन्होंने, अब जब भी कोई लोग आते हैं नंदिनी नगर में तो यहाँ पर माथा टेकना नहीं भूलते हैं। अपने सहयोगी सिद्धांत पांडे के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर।